राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो के विषय के बारे में बहुत ही कम बात होती है, बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण के सबसे पहले पुत्र के जन्म की कहानी के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वो श्री कृष्ण व रुक्मिणी के अनंत प्रेम की निशानी था। वह स्वयं महालक्ष्मी रुक्मिणी का पुत्र था। मैं बात कर रही हूँ श्री कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र प्रद्युम्न के बारे में, जो उन्हें अपनी सबसे पहली लक्ष्मी स्वरूपा प्राण प्रिय पत्नी श्री रुक्मिणी जी से प्राप्त हुआ था। दोस्तों, हम ये कहानी तो जानते ही हैं कि शिव जी ने किस प्रकार कामदेव को भस्म कर दिया था और उनकी पत्नी रति के अनुरोध के बाद उन्हें ये आशीर्वाद दिया था कि कामदेव का जन्म भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में दैत्यराज शंभासुर के वध करने के लिए द्वापर युग में होगा। इसीलिए रति शंभासुर के यहाँ दासी के रूप में काम करने लगी और समय आने पर माता रुक्मिणी ने द्वारिका में एक अत्यधिक सुंदर व दिव्य बालक को जन्म दिया। उस बालक का सौंदर्य, शील, सद्गुण आदि सभी श्री कृष्ण के ही समान थे, मानो वो खुद श्री कृष्ण की परछाई हो। जब दैत्यराज शंभासुर को ये पता चला कि उसका शत्रु यदुकुल में जन्म ले चुका है, तब वह वेश बदलकर द्वारिका पहुंच जाता है और 10 दिन के प्रद्युम्न को उठाकर ले जाता है और समुद्र में डाल देता है। समुद्र में उस शिशु को एक मछली निगल गई और वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। उसे मछुआरे ने शंभासुर की रसोई में भिजवा दिया। जब उस मछली के पेट को फाड़ा गया तो उसमें से एक अति सुंदर बालक निकला। उसको देखकर शंभासुर की दासी मायावती के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो समझ गई कि ये उन्हीं के पति कामदेव हैं। वह उस बालक का पालन पोषण करने लगी। तभी एक दिन देवर्षि नारद वहां आए और उन्होंने उन्हें बताया कि शक न करें देवी, ये आप ही के पति कामदेव हैं। उस बालक का नाम प्रद्युम्न रखा गया। थोड़े ही काल में प्रद्युम्न युवा हो गए और प्रद्युम्न का रूप इतना अद्भुत था कि वो साक्षात श्री कृष्ण ही प्रतीत होते थे। रति उन्हें अत्यधिक प्रेम भाव व लजीली नज़रों से देखा करती थी। तब प्रद्युम्न बोले कि तुमने माता के समान मुझे पाला, फिर तुम मुझे एक प्रेमिका के समान क्यों देखती रहती हो? तब रति ने बताया कि आप मेरे पुत्र नहीं, मेरे पति हो व आपका जन्म शंभासुर के वध हेतु हुआ है। इस प्रकार उन्होंने प्रद्युम्न को उनके पुनर्जन्म का बोध कराया और उन्हें महाविद्याएं प्रदान की। उन्हें धनुष बाण, अस्त्र शस्त्र व युद्ध विद्या में निपुण बनाया। तत्पश्चात अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर प्रद्युम्न शंभासुर की सभा में पहुंचे। शंभासुर प्रसन्न होकर सबसे कहते हैं कि इस बालक का पालन पोषण हमने किया है। इस पर प्रद्युम्न बोले कि अरे दुष्ट, मैं तेरा बालक नहीं हूँ बल्कि वही शत्रु हूँ जिसे तूने समुद्र में डाल दिया था। प्रद्युम्न का जन्म ही शंभासुर के वध के लिए हुआ था, इसलिए उन्होंने शंभासुर के हर वार को काट दिया और अपनी तलवार से आसानी से शंभासुर का सर काटकर भूमि पर गिरा दिया। देवतागण उन पर फूलों की वर्षा करने लगे और देवी रति और कामदेव का पुनर्मिलन हो गया। उसके बाद देवी रति व कामदेव यानी कि प्रद्युम्न दोनों द्वारिका पहुंचकर श्री कृष्ण से मिले। जैसे ही माता रुक्मिणी ने प्रद्युम्न को दूर से देखा तो उन्हें लगा कि वो कृष्ण हैं और वो स्वामी कहकर उनकी ओर बढ़ी। तभी उन्हें श्री कृष्ण दूसरी ओर से आते हुए दिख गए। वो उन्हें समझ आ गया कि ये और कोई नहीं बल्कि उन्हीं का पुत्र है। इतने सालों की ममता जिस पुत्र को देखने के लिए तरस गई थी, उसे सामने खड़ा देख उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आज तक किसी ने भी द्वारिका में माता रुक्मिणी का ये रूप नहीं देखा था। उन्होंने तुरंत उन्हें दौड़कर गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। इस प्रकार माता रुक्मिणी और उनके पुत्र प्रद्युम्न का पुनर्मिलन हुआ। लेकिन इतने वर्षों तक जब प्रद्युम्न अपने माता पिता से अलग रहे तो किस प्रकार श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने अपनी सबसे पहली और प्रिय संतान के विरह को सहा होगा, ये सोचना भी बहुत ही पीड़ादायक है। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_खुशबू और वहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य, कोट्स और वॉलपेपर्स। तो ज़रूर फॉलो करें। अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।